गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर मनीष आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंप्यूटर चैप्टर 2 का यह थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और यह वीडियो जो है क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैंने क्लास 4 के कंप्यूटर के बुक से चैप्टर 2 का टॉपिक लिया है। तो सेकेंडरी मेमोरी को समझेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने समझा दिया था, रैम एंड रोम के बारे में भी समझा दिया था। अब हम लोग समझेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी को समझिए। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। परमानेंटली मीन्स होता है हमेशा के लिए। डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये हम कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ नॉट इरेज्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इसका डेटा जो है वो इरेज्ड नहीं होता है। मीन्स कंप्यूटर ऑन है, स्विच ऑफ है, 10 दिन के बाद खुलिए, 1 महीना बाद खुलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है वह परमानेंटली सेव है। सेकेंडरी मेमोरी में अगर आप सेव करके रखते हैं तो सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज और कुछ कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। कॉमन कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग ज़्यादातर होता है, अक्सर लोग करते हैं। तो कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया। अब हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा बता दें। सभी कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क होता है। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो अभी तो SSD कार्ड भी आ गया है जो लैपटॉप में लगता है, इतना छोटा सा SSD कार्ड होता है। तो हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। हार्ड डिस्क सभी कंप्यूटर में होता है और वह CPU के अंदर फिक्स्ड होता है। आइए समझते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। इट स्टोर्स ऑल सॉफ्टवेयर एंड डाटा। आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी आप यूज़ करते हैं वो सभी जो है हार्ड डिस्क में सेव्ड होता है। उसके बाद जो डेटा होता है वो भी आपका हार्ड डिस्क में सेव होता है। जैसे आपका रिकॉर्डिंग हो सकता है मैरिज का, अपाचे का, या कोई सॉन्ग्स हो सकता है, कोई मूवीज़ हो सकता है, कोई गेम्स हो सकता है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। इसके बारे में हम आपको समझा दिए कि यह CPU बॉक्स के अंदर फिक्स्ड होता है। उसके बाद हमें समझना है कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। CD आप जानते हैं ना, जो कि सर्कुलर होता है। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आइए इसको समझते हैं। इट इज़ पोर्टेबल डिवाइस। देखिए पोर्टेबल करने का क्या मतलब है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं। अब ये CD इतना छोटा सा होता है, आप उसको पॉकेट में रख के कैरी कर सकते हैं, बैग में रख के कैरी कर सकते हैं, जैसे मन है आप वैसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपका ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को आप कैसे कैरी कीजिएगा? क्योंकि ये हार्ड डिस्क जो है ना, इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर में अंदर फिक्स्ड होता है, तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन CD जो है वो बाहर से ऐसे लगता है, एक CD ड्राइव होता है, उसको टिपिएगा खुलेगा ऐसे, और वो CD जो आपके पास है उसको आप ऐसे रख दीजिएगा, फिर बटन दबिएगा तो अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप CD का यूज़ कर सकते हैं। CD पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। पोर्टेबल का मीनिंग होता है कि आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। That is used to stores डेटा। आप CD का यूज़ क्यों करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। सारी चीज़ें बता दी, अब ये चीज़ नहीं बताते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ इंसर्टेड इन द CD ड्राइव ऑफ द CPU बॉक्स। जो CPU बॉक्स होता है ना, देखिए ऐसा CPU बॉक्स होता है, उसमें बटन दबिएगा, बाहर निकलेगा, मैंने आपको समझा दिया है। तो आप CPU बॉक्स में जो CD ड्राइव होता है उसमें इंसर्ट करके जो है CD ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। CD का CD के तरह ही दिखने वाला DVD होता है, इसका कलर चेंज होता है। CD जो है उसका कलर दूसरा होता है और CD में जो है ना कम स्पेस होता है, 700 MB स्पेस होता है। 124 MB इज इक्वल टू 1 GB होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। DVD बिल्कुल CD की तरह होता है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस। अब यह DVD भी जो होता है यह पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। इट कैन स्टोर मोर डेटा देन अ CD। अब ये DVD में क्या होता है, DVD का साइज़ बड़ा होता है। कौन सा साइज़ बड़ा होता है कि ये जो है ना वो तो सेम ही होता है, वो साइज़ बड़ा नहीं होता है। उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, उसका साइज़ बड़ा होता है। मीन्स आप ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मोर डेटा यू कैन स्टोर इन DVD एज कम्पेयर टू CD।
बट लेसर देन अ पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव छोटा सा डिवाइस होता है, पेन ड्राइव उससे कम डेटा को स्टोर करता है कौन, डीवीडी। पेन ड्राइव जो है वो ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि पेन ड्राइव जो है फ्लश ड्राइव होता है और पेन ड्राइव भी आपका पोर्टेबल डिवाइस होता है। पेन ड्राइव को भी आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। पेन ड्राइव तो इतना छोटा सा होता है, उसको तो आप कहीं भी रख सकते हैं, पॉकेट में रख लीजिए, आगे वाले पॉकेट में रख लीजिए, कहीं भी हाथ में लेकर आप जा सकते हैं, कैसे भी कैरी कर सकते हैं पेन ड्राइव को। चलिए अब आगे जो पढ़ना है, और हार्ड डिस्क से भी जो है ये कम स्टोर करता है डेटा को। हार्ड डिस्क जो होता है 500 GB का होता है, 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क बहुत डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि वो CPU के अंदर होता है। हार्ड डिस्क का मेन वर्क होता है डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। इट इज़ इंसर्टेड इन द DVD ड्राइव। अब DVD को आप कहाँ इंसर्ट कीजिएगा, CD ड्राइव में इंसर्ट कीजिएगा तो कहेगा कि क्या आ गया, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो DVD ड्राइव जो CPU बॉक्स में होता है उसमें आप DVD कैसेट यानी कि जो DVD होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव के बारे में भी हम आपको समझा दिए। देखिए पेन ड्राइव जो होता है ना, कुछ इस तरीके का ऐसा साइज़ का पेन ड्राइव होता है, और ये USB पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट होता है, USB पोर्ट। अब USB पोर्ट कहने का क्या मतलब है, कंप्यूटर में आप देखे होंगे छोटा सा जो है ना खोल होता है, जिसमें आप ऐसे लगाते हैं, कभी कभी माउस भी यूज़ करते हैं, कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव भी यूज़ करते हैं, तो उसको USB पोर्ट कहते हैं। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये पेन ड्राइव जो होता है ना, यह एक्सटर्नल डिवाइस होता है, बाहर से आप USB ऐसे आप लगा के जो है पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी पोर्टेबल होता है। पेन ड्राइव का भी जो कैपेसिटी होता है, बहुत कैपेसिटी होता है, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 252 GB, 256 GB, 512 GB, तो ऐसे पेन ड्राइव भी आते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और यह जानना है कॉम्पैक्ट डिस्क का जो कैपेसिटी होता है डेटा को स्टोर करने का, वो कम होता है, 700 MB होता है। पेन ड्राइव से भी कम होता है, हार्ड डिस्क से भी कम होता है, DVD से भी कम होता है। अच्छा, आप DVD को समझिए। DVD डेटा को इससे ज़्यादा स्टोर कर सकता है कॉम्पैक्ट डिस्क से, लेकिन अगर हम बात करें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव की, तो उससे ज़्यादा डेटा को यह स्टोर नहीं कर सकता, उससे कम डेटा को स्टोर करता है। इसका साइज़ जो होता है अप्रोक्स 4.7 GB होता है। DVD का साइज़ 4.7 GB होता है। 1 GB इज इक्वल टू 124 MB। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्लास 4 का चैप्टर 2 समाप्त हो गया है, और इसका 3 वीडियोज़ है, और यह 3rd वीडियोज़ है। 3rd वीडियो में मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता दिया, आप इसको अच्छे से समझ गए। अब क्या करना है कि यह जो वीडियो मैंने बनाया है इसको बार बार देखेंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो हम आपको बना देंगे, और उसके बाद हम आपको समझा भी देंगे अच्छे से, ताकि आप कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।